फास्ट बॉलर है। Come on, Soham, come on, we want a six. चौदह साल उम्र होती है खेलने कूदने की, मस्ती करने की। पर यहां पर इसी उम्र का एक लड़का गुनाह की एक संगीन साजिश का शिकार हो गया था। नमस्कार, मैं श्रेयस तलपदे सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूं। सोहम भी बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में अपनी उम्र के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। फिर अचानक ऐसे क्या हुआ कि किसी ने सोहम पर एक जानलेवा हमला कर दिया। किसने किया था यह हमला और क्यों? जानने के लिए आइए देखते हैं महाराष्ट्र की ये चौंका देने वाली घटना। 1 2 3। अरे ये क्या? ये तो चीटिंग है। रवि भैया 3 बोले से पहले ही भाग गए। अरे ये सब छोड़, रवि भैया पहले पहुंचेंगे, जल्दी भाग। ज्यादा समझ में आ रहा है? चीटिंग करेगा तू? मैंने नहीं चीटिंग की है, इसने चीटिंग की है। अभी आप ही चीटिंग कर रहे हैं। सुन, तू 3 गिनने से पहले भाग गया। नहीं, 3 गिनने से पहले ये भागा है, मैं नहीं। मैं तो 3 के बॉटम के बाद निकला था। बेटा तू अभी ना छोटा बच्चा है, समझा? मगर यहाँ का रूल है, जो पहले जीतेगा वही गया भाड़ में, समझा? और तू भी निकल यहाँ से। नहीं, यहाँ का रूल है, जो जीतेगा वही खेलेगा। ये हंगामा क्या है सब? काका, ये यहाँ के रूल तोड़ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग खेलेंगे मगर जीते हम लोग हैं। देखो विकास, अब दादागिरी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। देखो यहाँ सब कुछ अब कानून से होगा। आज ये बच्चे जीते हैं तो वही खेलेंगे। देखो विकास, तुम जाओ यहाँ से। थैंक यू अज्जू काका। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा दिनेश, मैं तेरे को यहाँ के रूल्स दिखाता हूँ। देख, वो रेड कलर का स्कूटर है ना, उसके बाहर गया ना तो 4 है। वो वॉल है ना, उसको लगा तो सिर्फ 2 रन मिलेंगे, ठीक है? और देख, अगर वो बालकनी के बाहर गया और किसी की खिड़की फूटी तो आउट, और बालकनी को लगा तो भी आउट, ठीक है? और हाँ सुन, देख वहाँ गाड़ी है, जरा संभाल के खेलना, ठीक है? और देखो, गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। गाड़ी को लग गया तो सब लोग आउट, और सबको हर्जाना भी देना पड़ेगा, वो अलग। हाँ ठीक है अज्जू काका। हाँ ठीक। चलो खेलते, चल। यार ये अज्जू काका भी ना फालतू में रूल बना के रखे। 3 दिन हो गए खेले हुए। इस 1.5 फुटिया की ना ज्यादा समझ में आ रहा है। तुझे रेस में आ रहा है ना इसने, इससे मैं टोंग तोड़ दूंगा। मजा तो चकाना पड़ेगा इन्हें। यार अपन ही क्यों सेक्रीफाइस करें हर बार? कैच पकड़, कैच। आउट नहीं है, पागल है क्या? कैसे आउट? कैसे का क्या आउट? बैट पे बॉल लगा, उन्होंने कैच पकड़ा। नहीं, पहले बैट पे लगा, फिर जमीन पे लगा, फिर उसने कैच पकड़ा। जमीन पे लगा, कैच होता है। नहीं, कल भी मैं मान गया था, जबरदस्ती है क्या? कल भी नॉट आउट था और आज भी नॉट आउट था। चीटिंग कर रहा है, आउट है। नहीं, अरे बम कैच होता है, वो कैच आउट नहीं था। अरे बैट पे लगा, जमीन पे लगा, चीटिंग कर रहा है। बंद करो अपना ये काऊ। ये रोज का तमाशा बना के रख दिया है। जाकर अपने बाप के कान में क्यों नहीं इतना चिल्लाते हो? अरे आजी सॉरी, अभी हम लोग शांति से खेलेंगे, प्लीज आजी प्लीज। अरे निकलते हो क्या नहीं? चले आए शांति से खेलने। ये रोज का तुम्हारा रोना है। एक काम करते हैं, हम लोग शांति से खेलते हैं, वरना हम लोगों को अरे तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना। रुक जाओ, रुको। अच्छा ठीक है, इतना बोल रहा तो ये ले, बैटिंग कर, मैं बॉलिंग करता है। ये तू बाउंड्री पे जाना। अरे सॉरी आजी। निगा सॉरी तमाशा बना के रख दिया है। क्या हुआ? अजी ने आज फिर से भगा दिया ना
कितनी बार कहा है खेलते वक्त शोर मत मचाया करो, वो बुजुर्ग है. त्यांना त्रास होत असेल. अरे ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, जब देखो तब सिर्फ वो हम पर चिल्लाती रहती है, शोर तो वो मचाती है. पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर, और खेल के नाम पर ये शोर शराबा बंद करो. कितने मार्क्स आए मैथ्स में? अच्छा आज के टेस्ट की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, आज की बात कर रहा हूँ. 10 में से 9 मिले. ठीक है, फिर भी पढ़ाई पर ध्यान दो. One, 2, 3. जीत गया. चल 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 जल्दी ले. बैठ ला, बैठ ले. अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये रवि भैया भागे क्यों नहीं. मुझे तो लगता है बार बार हारने की वजह से ना डर के मारे मैदान छोड़कर ही भाग गए. हाँ ऐसा ही होएगा. अभी एक काम कर, तू बॉलिंग कर, तुम लोग फील्डिंग कर. उसको बॉलिंग देते. चल चलो हटाओ ये सब तामझाम हटाओ यहाँ से. चलो हटाओ यहाँ से. क्यों, हम लोग तो जीत गए हैं ना. हाँ लेकिन आज से रूल बदल गया है. आज से यहाँ खेलने की 100 रुपया फीस होगी. लेकिन हाँ पैसा दो और यहाँ खेलो, वरना निकलो यहाँ से. चलो नहीं मुझे कुछ सुनना नहीं है. चलो. अरे अच्छू काका, कैसे हैं आप? ये लीजिए अच्छू काका, ये रही ग्राउंड की फीस. अब आप इतना सब कुछ करते, इतने सालों से हम सबको संभाल रहे, तो आपका भी तो थोड़ा फायदा होना चाहिए ना, है ना? तुम लोग क्या देख रहे हो? लाओ, आज हम लोग यहाँ पे खेलेंगे, समझ गए? ये देख, यही बॉल डाल. अरे यार ये तो गलत है ना, मैं जीता था ना. पैसा देके ग्राउंड खरीद लिया, चीटर. पकड़. आउट है यार. विकास आउट है यार, सिंपल सा कैच है यार. आपको बोल्ड कितना आवाज कर रहा है. आज ही भी कुछ नहीं बोल रही है. मैं मम्मी को बोलूंगा, अज्जू काका की भी कंप्लेंट करूंगा. कैच ले आराम से. आई काय झालं. तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है. वो विकास भैया ने अज्जू काका को 100 रुपए देके पूरा ग्राउंड खरीद लिया. अब वो अज्जू काका कहता है कि पहले 100 रुपए दो तो ही हम लोग खेलने देंगे. क्या ऐसे तो कभी हमें खेलने मिलेगा ही नहीं मम्मी. ऐसा क्या उसने. हाँ. क्यों भाई अज्जू, ये बच्चों से हफ्ता वसूली शुरू कर दिए तूने? तेरे यहाँ कुछ बचा या नहीं बचा है? गलती हो गई सर जी, सॉरी. तुझे नौकरी से निकाल के मैं भी बोल दूं सॉरी, चलेगा? 10 साल में पहली गलती है सर जी, माफ कर दीजिए. आगे से कभी ऐसा नहीं होगा. आगे से कभी ऐसा नहीं होगा. ये सारी गलती आपकी है अज्जू काका. आप उसे छोटा सा बच्चा समझ रहे थे. आज उस पित्ती से छोकरे की वजह से आपकी 10 साल की नौकरी जाने वाली थी. और बनाइए रूल, देख लिया ना क्या होता है. गलती तो हो गई. वो छोटे से लोंडे ने मेरी 10 साल की नौकरी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया. तो क्या बोलते हो, सबक सिखाना है उस लौंडे को? ठीक है, कल हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा. लेकिन इसमें हमें आपकी भी मदद लगेगी. ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि क्रिकेट महाराष्ट्र का सबसे पॉपुलर खेल है. यहाँ के हर बच्चे के अंदर इस खेल को लेकर एक जोश है, एक जुनून. पर क्या यहाँ जगह जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसलिए जगह की कमी है. और इसीलिए इसी वजह से कई बार ये जोश और ये जुनून लड़ाई झगड़े में बदल जाता है. बच्चे खेलने के लिए आपस में उलझ जाते हैं. सोहम और विकास के बीच का झगड़ा भी इसी बात को लेकर था. हालांकि सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उन्हें समझाया था कि एक साथ खेलो, आपस में मिलजुल कर खेलो. पर क्या इतना सबक काफी था? क्या सोसाइटी के सेक्रेटरी की यह हिदायत
हवा में उड़ने वाली थी। देखो बच्चों, आज से कोई रूल्स फूल्स नहीं है, सबको साथ मिलकर खेलना है, वरना निकल जाओ यहाँ से। चलो खेलो। क्या बोलते सोहम? चल साथ में खेलते हैं। एक काम करो, तुम बच्चे लोग पहले बैटिंग कर लो, ठीक है? चल ये ले, तू नॉन स्ट्राइकर भाई। गुड बॉलर, यही कर, पैर पे डाल, पैर पे। हाइट कम कर। अरे क्या हुआ? हिलना। भैया, आप कब से वो लेग साइड की तरफ डाल रहे हो? बाद में शॉट भी लेग साइड की तरफ जाएगा और लेफ्ट साइड में गाड़ियां हैं। क्या हो गया? तू तो बहुत बड़ा प्लेयर है ना, तो खेलिए बॉल। चल चल खेल के दिखा। ठीक है, चलो। ये क्या किया तूने? तू तो गया बेटा। अबे तो फोड़ दिया तू। ये देखो देखो क्या हो गया, मार दिया ना छक्का। अरे ये 304 वाले की गाड़ी है। अरे वो तो बिन बात का ही बवाल मचाता है, और अब तो उसका शीशा टूट गया है। अरे देखो भाई, मैं कह देता हूँ, मैं कह दूंगा कि भाई ये सब तुम लोगों का क्या कराया है। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। अज्जू काका, हमारी बात सुनो। इसने शॉट मारा है, इसने कांच तोड़ा है। शॉट मैंने उस तरफ मारा था। अरे तो बॉल लेकिन पता नहीं, मेरे को नहीं पता कैसे आ गई। मैं कुछ नहीं जानता, वो गाय तोड़े साहब आएंगे, तुम उसका सब बोल देना। क्या हुआ? क्या तो कौन तोड़ा है कांच? बोला। एक बार पूछेगा मैं, दोबारा तुम समझना। कौन तोड़ा? बोला। तुम लोग चुप क्यों? बताओ ना किसने तोड़ा? सोहम ने तोड़ा। नहीं, मैंने नहीं तोड़ा, मैंने कहीं और शॉट मारा था। अरे शीशे का पैसा तेरा बाप करेगा? अंकल मैंने कहा नहीं तोड़ा अंकल, सच्ची में अंकल मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के को मारने की? हाँ? पैसे चाहिए ना तो मुंह से बोलो, हाथ से नहीं, वरना हिसाब बराबर करना मुझे भी आता है। सब तो पुलिस बराबर करेगी। बेटा कांच तोड़ता है कार का, और माँ आकर उसे डांटने के बजाय गाड़ी वाले को थप्पड़ मारती है। मैं पुलिस बुलाऊंगा। हाँ, तो बुला ना, मैं क्या डरती हूँ? पहले तुमने मेरे बेटे में हाथ उठाया है। कांच तोड़ा है उसने गाड़ी का। मम्मी मैंने सच्ची में कांच नहीं तोड़ी, मम्मी मैंने कहीं और शॉट मारा था, मम्मी सच्ची में। बुलाता हूँ मैं पुलिस। मेरी बात सुनो। देखो, इतना बवाल मचा के कोई फायदा नहीं है। अगर गलती उस बच्चे की है तो गलती तुम्हारी भी है। तुमने सोहम को थप्पड़ मारा है, तुमने उसकी माँ के साथ धक्का मुक्की करी है, जो कि सबने देखा है। और अगर उस लेडी ने पुलिस को शिकायत करी गाय तोड़ने, तो मुसीबत में तुम पड़ जाओगे, तुम लपेटे में आ जाओ। मगर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मेरी बात सुनो, चलो। आज शिक्षा तोड़े इन नालायकों ने, कल किसी का सर तोड़ेंगे। मर क्यों नहीं जाते ये सब? जीना हराम कर दिया है ये सब ने। मैं कहती ही ना, सारे फसाद की जड़ ये बच्चे ही है। बंद करा दो इनकी क्रिकेट से। और नहीं तो क्या, इन्हीं की वजह से हुआ है आज ये सब। मैं तो कहता हूँ बंद करो आज से इनका ये क्रिकेट। अंकल नहीं, मैंने बॉल कहीं और जगह ये इसने तोड़ा है। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं इनका ये खेलना कैसे बंद करा सकता हूँ? ये बच्चे हैं, यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ जाके खेलेंगे? लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी ही तो हो रही है सेक्रेटरी साहब। इनकी वजह से मेरी आई टीवी तक नहीं देख पाती। अरे जीना हराम कर दिया इन्होंने। और मेरी आई अक्सर अकेली रहती है, मुझे काम के लिए हफ्ता हफ्ता बाहर रहना पड़ता है। आपको तो बस सेक्रेटरी और मैनेजर बनना आता है, काम तो कुछ होता नहीं है आपसे। चल आई। तो अब ये नौबत आ गई है, दोनों माँ बेटे मिलकर लोगों से मारपीट कर रहे हो। पूरी सोसाइटी में हंगामा मचा हुआ है। कल से कोई जरूरत नहीं है खेलने जाने की। हंगामा इनकी खेल के कारण नहीं हुआ है, 304 वाले के कारण हुआ है। उसने पहले सोम को मारा।
ठीक है, बच्चा है, गलती से कांच टूट गई, अपने नुकसान के पैसे लेता ना, मारा क्यों उसने? मुझे कुछ नहीं मालूम। देख सोहम, अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरा कल से बाहर खेलने जाना बंद, और तुम भी कान खोल के सुन लो, कल से ये बाहर खेलने नहीं जाएगा। मुझे ये रोज रोज का झगड़ा पसंद नहीं है। साला आज मजा नहीं आया यार। हाँ यार। थोड़ा और पढ़ना चाहिए तो सोहम के बच्चे को। हाँ यार विकास, अपने आप को तोप समझता है ना, उसकी तो अच्छे से धुलाई करनी चाहिए हम लोग को। तो क्या बोलते हो, कल करे बड़ा वाला कांड? मतलब पकड़ पकड़। अरे सोहम कहाँ गया था? चला जा खेलते। नहीं रे यार, आना। ए सोहम, चल आना खेलेंगे। नहीं रे यार, अरे आजा आजा। मुझे नहीं खेलना है। अरे विकास, ये नहीं खेलेगा तो अपना प्लान कैसे बनेगा? खेलेगा कैसे नहीं, जरूर खेलेगा। अरे सोहम, आना क्रिकेट खेलेंगे। क्या रो रहा है यार, चल ये ले, आज तू बैटिंग कर। नहीं, मुझे नहीं खेलना है। अब तो विकास ने तुझे बैटिंग के लिए भी ऑफर कर दिया है, आ जा खेल ले। तू जा खेलने, तेरे पापा को मैं समझाती। थैंक यू मम्मी। चल मैं खेलता हूँ। ये हुई ना मर्द वाली बात। चल क्या बोल दे। क्या करना है यार, बोल दे बोल दे बोल दे। हाइट थोड़ा नीचे। अरे क्या कर रहा है यार? एक सेकंड रुक, उस गाड़ी को जाने दे। हाँ अभी डर। रुक रुक रुक, एक काम कर, बैटिंग तू कर ले, मैं बॉलिंग करता हूँ, ठीक है? चल। मैं बैटिंग कर लूं पहले? चल ठीक है, जा। अरे चलो भैया जाओ, यहाँ पे गड्ढे प्लेन नहीं टिकते। किसी काम का नहीं है तू। चल अब मुझे बॉलिंग कर। और ये सोहन आ रहा है एकदम तेजी से बॉलिंग करते हुए, और ये टप्पा गिरा, और ये चौका। अरे यार क्यों छोड़ा तूने? दे। चल अभी तो इसको बोल्ड करके रहेगा। थोड़ा पीछे आ। रेडी रहा अभी तुम लोग दोनों, ओके? और ये आ रहा है बॉल, और ये गया, और ये फिर से 4, और एकदम तेजी से बॉल जा रही है, और उन्हें ऊपर उठा, और वो प्लेयर के हाथ में जाने वाला कैच। कैसे विक्की? आउट। आउट है। मैं ए चल, बॉल बाउंस हो गया था पहले। अरे ये तो बेईमानी है, क्लियर कैच आउट था। 1.5 फुट ही है। तू फिर शुरू हो गया, तुझे समझाया ना, मेरे सामने मत बुला कर। चल अब बॉलिंग कर। अरे मगर क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? कभी फेयर गेम नहीं खेल सकता क्या? जब देखो तब चीटिंग चीटिंग चीटिंग। तू आज तक सिर्फ चीटिंग करके जीतता है, और अब तू कभी मेरी टीम के सामने नहीं जीत सकता, समझा ना? मेरे से मत उलझा कर। चल निकल अभी यहाँ से। अगर तू आउट है, चीटिंग करके तू निकल यहाँ से, समझा ना? तू हार गया, यू आर अ लूजर, चीटर है तू, फेलियर है, फेलियर। तेरी माँ ने 304 वाले को मारी तो तू क्या का भाई बन गया? क्या झगड़ा करना है? देखो यहाँ खेलने का, यहाँ झगड़ा नहीं करने का। तो हम ये क्या है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। काका वो चीटिंग करके ज्यादा बोल रहा है। तू ज्यादा बोल रहा है। विकास विकास तू बच गया। चल ना विकास, अगली बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ छोड़।
को कौन बेल बचा रहा है, देखती हूँ। इतना कचरा, हे भगवान, ये किससे किया? सोहम भाग, आजी आई। कौन है वहाँ? कौन है? अरे सेक्रेटरी साहब, ओ सेक्रेटरी साहब, किसने इतना सारा कचरा फेंका मेरे घर के सामने? वो बेशरम लड़कों का ही ये काम लगता है। मैं उसी दिन कह रही थी ये लड़कों का खेलना बंद करो, लेकिन किसी ने माना नहीं। सत्यानाश कर दिया मेरे घर का। मैं मेरे बेटे को फोन करती हूँ। अरे बाप रे, ये सब आजी आप हैं? हेलो हेलो, हाँ बेटा। अरे क्या कहूँ तुझे, अरे उन लड़कों ने अपने घर के सामने कितना कचरा फेंका है, क्या सत्यानाश कर दिया है। सेक्रेटरी साहब आए। हाँ, बात करवाइए। हाँ, उससे बात कर। हाँ, मैं देती हूँ। ये लो। हेलो, देखो सेक्रेटरी साहब, उन लौंडों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने ये सब किया है। देखिए, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, बच्चे ही हैं आखिर वो। अरे बच्चे हैं तो क्या सर पे नाच करेंगे? अच्छा देखिए, आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अरे देखना क्या है, सोहन और उसके दोस्ती थे। अरे मैंने अपने कानों से सुने, वो सोहन को कह रहा था सोहन भाग, आजी आई है। आजी, आपने किसी को खुद ये सब करते हुए देखा है क्या? अरे देखने का क्या, मैं पहले से आपको बोल रही हूँ उन लड़कों को यहाँ से भगाओ, इनका खेल बंद कराओ, लेकिन नहीं, आप लोग ने कुछ किया ही नहीं। देखो मेरे घर का सत्यानाश कर दिया उन आवारों ने। अरे सेक्रेटरी साहब आप? हाँ सॉरी, मैंने आपको इतनी रात गए डिस्टर्ब किया। वो सोहम है क्या घर में? जी हाँ है, सो रहा है। सो रहा है? कब सोया था? 9 बजे सोया था, लेकिन क्या बात है? नहीं, बात तो कुछ खास नहीं। वो आजी ने कंप्लेंट की है कि सोहम ने थोड़ी देर पहले उनके घर के सामने कचरा फेंका है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है सेक्रेटरी साहब, वो तो 9 बजे से सो रहा है। 9 बजे से सो रहा है? क्या हुआ? आजी ने कंप्लेंट की है कि सोहम ने थोड़ी देर पहले उनके घर के बाहर कचरा फेंका है। क्या आजी को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। सोहन तो 9 बजे ही सो गया। हाँ, मे भी हो सकता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। गुड नाइट। चलो चलो चलो। देखो, सेक्रेटरी साहब ने कह दिया है कि जब तक ये पता नहीं चलता आजी के घर पर किसने कचरा फेंका है, कोई यहाँ नहीं खेलेगा। अरे काका, लेकिन आप लोगों ने- लेकिन कुछ नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। यहाँ कोई नहीं खेलेगा मतलब कोई नहीं खेलेगा। चलो चलो, यहाँ से चलो। यार क्रिकेट खेलना है यार, बैटिंग करना है। सोहम बेटा, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम्हारे पास घर की चाबी है ना? नहीं, मेरे पास घर की चाबी नहीं है, मगर आप जाओ, मैं यहीं पर हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है। कितना बोर हो रहा है। वही यार। खेल खेल में सोहम के साथ हुआ झगड़ा विकास के लिए अब एक पर्सनल लड़ाई बन गई थी। विकास अब मैदान पर नहीं बल्कि मैदान के बाहर अपने दिमाग में सोहम के खिलाफ एक खतरनाक खेल खेलने लगा था। वो बस सोहम का नुकसान चाहता था और उसकी ये चाहत उसके साजिशों के दायरों को बढ़ा रही थी। तो क्या मैदान पर खेलने से शुरू हुआ एक छोटा सा लफड़ा कोई बहुत बड़ा रूप लेने वाला था? चल सोहन, घर चलते। नहीं यार, मेरे पास घर की चाबी नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर बैठा हूँ। तुम लोग चल रहे हो? चल चलते। चल बाय। चल बाय। बाय। और काका कैसे हो? हाँ सब ठीक है साहब। अच्छा, ये पता चला वो मेरे घर पे किसने वो कचरा फेंका था? हाँ साहब, सोहम ने।
अच्छा अच्छा, चलो जाओ, ये छुट्टा लेके आओ, ऑटो को दे दो। जी सर। यार बारिश भी शुरू हो गई, मम्मी पता नहीं किधर रहेगी। 2 घंटे बोले थे, 2.5 घंटे हो गए यार। अरे सोहम, अरे भाग यहाँ से, वो आजी का बेटा आ गया है, बड़े गुस्से में है और तुझे ढूंढ रहा है। हाँ, अरे सुन सुन सुन, अरे यहाँ आ, वहाँ कहाँ जा रहा है? तेरा घर तो बंद है, जा ये बाजू पार्किंग की ओर जा। ठीक है। ये लो साहब। हाँ अच्छा, 1 मिनट। हाँ, ये लो भैया। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? सोहम? हाँ साहब, तो हम। तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है? हाँ साहब पता तो है, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है, वो आपके डर से वहाँ पार्किंग की ओर भाग के चला गया है। ठीक है। तुमने सोहम को देखा? पता नहीं वो कहाँ चला गया। हाँ सोहम, मैंने आजी के बेटे को उसको ढूंढते हुए देखा था। मैंने उसको पार्किंग की ओर जाते हुए देखा, फिर पता नहीं। चलो जल्दी। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे नहीं मालूम। अरे तुझे नहीं मालूम तो और किसे मालूम? अरे कहा ना मुझे नहीं मालूम। मैंने उसे एक थप्पड़ मारा और उसे वार्न किया कि दोबारा ये सब किया ना तो छोड़ूंगा नहीं। क्या? तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? बोल मेरा बेटा कहाँ है? अरे मुझे नहीं मालूम, चला गया था वो वहां से। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। भाभी जी, भाभी जी सुनिए मेरी बात, आप छोड़िए इसको, हम चलो सोहम को ढूंढते हैं, चलिए आप। सोहम? 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 सोहम, सोहम? सोहम, सोहम? सोहम? सोहम, सोहम, सोहम? 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 सोहम, सुनो, हेलो। सोहम? सोहम? सोहम सर, कल शाम को मैं 2 घंटे के लिए बाहर गई थी। सोहम भी बाहर ही था। उसने कहा मैं लौट के आने तक मैं यही हूँ, और जब मैं लौट गई वो कहीं भी नहीं है। मैंने सब यहाँ ढूंढा सर, वो कहीं नहीं है। सर, हम उसे हर जगह ढूंढ चुके हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ अता पता नहीं। आखिरी बार सोहम को किसने देखा था? वॉचमैन ने। साहब, मैंने आखिरी बार सोहम को पार्किंग की ओर जाते हुए देखा था। चलो दिखाओ पार्किंग एरिया। ये बाजू। सोहम, अच्छे से चेक करो। सोहम। ये गाड़ी किसकी है? मेरी है सर। ये क्या है? सर ये तो खून लगता है। खोलिए इसे। खोलो इसे। मुझे नहीं पता क्या है। लेके जाइए। प्लीज लेके जाइए आपने। चलिए प्लीज, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर। देखिए, उस बच्चे की लाश आपकी गाड़ी की डिक्की से मिली।
और हमें पता चला है कि इससे पहले भी इस बच्चे के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। तो क्या साबित करना चाहता है? इस बच्चे के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है? उसकी माँ भी आप पे उंगली उठा रही है। अरे सर, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। एक बार मैंने उसको थप्पड़ मारा था, वो भी इसलिए कि उसने मेरी कार का शीशा तोड़ दिया था। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे से उसकी कोई दुश्मनी हो गई। सर मेरा यकीन कीजिए, वैसे भी कल शाम से तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। मैं अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा था। पड़ोसी है मेरा, आइए पूछ लीजिए। आइए। हाँ सर, हम दोनों साथी में तो थे। आपकी गाड़ी की चाबी किसके पास रहती है? मेरे पास रहती है सर। हाँ, अगर मुझे कभी अंदर से धुलवानी होती है तो मैं सफाई करने वाले को दे देता हूँ, और जब वो सफाई कर देता है उसके बाद वॉचमैन के केबिन में चाबी रख देता है। चलिए केबिन भी देख लेते हैं। चलिए आइए सर। सफाई वाला गाड़ी धोने के बाद कार की चाबी आपके केबिन में रख देता है। जी हाँ सर। और कितनी देर तक पड़ी रहती है चाबी यहाँ? सर वैसे तो पक्का नहीं, पर कुछ 3-4 घंटा तो रहती है। फिर साहब बाहर जाते हैं तो चाबी ले जाते हैं। इनकी कार की चाबी कब से पड़ी है यहाँ? परसों शाम से तो यही है। साहब भी कहीं बाहर नहीं गए और क्लीनर भी नहीं आया। अच्छा, तुम बता सकते हो सोहम इतनी रात गए पार्किंग एरिया में क्या करने गया था? साहब वो आज ही है ना, इसी बिल्डिंग में रहती है। उसका लड़का उस दिन बहुत गुस्से में था। वो सोहम को ढूंढ रहा था और उसके डर के मारे सोहम पार्किंग की तरफ भाग गया छिपने के लिए। सोहम की माँ भी नहीं थी उस वक्त घर पर। अच्छा, तो आजी का बेटा सोहम के पीछे भागा था? जी हाँ साहब, बहुत गुस्से में था वो। सोहम को क्यों ढूंढ रहे थे तुम इतने गुस्से में? तुम्हारे डर से वो पार्किंग की ओर भागा, तुम उसके पीछे भागे और वहीं हमें उसकी लाश मिली। और इस बीच क्या क्या हुआ सच सच बताओगे तुम, वरना हम पता कर लेंगे। इधर देखो, तुमसे ही पता करेंगे, तरीका कुछ और होगा, समझे? सर सच है कि मैं गुस्से में था। अरे जीना हराम कर दिया था सोहम और उसके दोस्तों ने, मेरा और मेरी माँ का। मैं तो सर उसे सबक सिखाना चाहता था। और सर जिसे मैंने थप्पड़ मारा वो सोहम नहीं था। क्यों बे साले, तूने फेंका था ना मेरे घर पर। सर मैं यहाँ बहुत कम रहता हूँ और मुझे सही से किसी के नाम भी पता नहीं है, और मुझे जो पार्किंग में दिखा मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने जिस बच्चे को थप्पड़ मारा था वो सोहम नहीं था? हाँ सर, और दूसरी बात, मैं इतने गुस्से में भी नहीं था कि किसी की भी जान ले लूं। सर आप खुद सोचिए, मैं उसे गाड़ी में कैसे डाल सकता हूँ? वो गाड़ी मेरी नहीं है सर। तो फिर लाश गाड़ी में कैसे मिली? वो चाबी भी किलर के पास कैसे पहुंची, ये सब हम पता कर लेंगे। फिलहाल तुम्हें इस बारे में क्या क्या पता है सच सच बता दो। हाँ, मेरी आई बोल रही थी सर कि विकास और सोहम के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हुआ और मारपीट भी हुई दोनों में सर। विकास, इस विकास को नीचे बुलाओ। ओके सर। इससे मिल लेते हैं। एक दिन पहले सोहम के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था, क्यों? हाँ सर, वो तो बस ऐसे ही खेल खेल में झगड़ा हो गया था। और सर ऐसे झगड़े तो यहाँ रोज होते हैं। आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? उस बच्चे का मर्डर हुआ है, शक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जाओ तुम लोग। थैंक यू सर। समझ में नहीं आ रहा है कुछ। जिसकी गाड़ी थी वो घर में बैठा था, और जिससे डर के वो बच्चा भागा था उसने किसी और को ही थप्पड़ मारा था। राइट सर। और उधर गार्ड के कैबिन से गाड़ी की चाबी हिली तक नहीं। कोई तो झूठ बोल रहा है। सर ये भी तो हो सकता है किसी ने डुप्लीकेट चाबी बनवाई हो। एक काम करो, आसपास कोई चाबी वाला है तो उठा के लेके आओ कल सुबह। ओके सर। पता करता है। राइट सर। मुझे लगता है हम कातिल के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। देख के बता, इनमें से कौन आया था चाबी बनवाने? इनमें से कोई नहीं था सर। ठीक से देख। नहीं सर, इनमें से कोई नहीं आया था। चल जा तू। साहब इसने बनाई थी, ये लड़का आया था चाबी बनवाने के लिए। बेटा इधर आओ। बेटा किसने भेजा था तुम्हें चाबी बनवाने? ये विकास भैया ने।
भागता कहाँ है? सच बोले बिना मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी। तुमने अपना बेटा खोया है और तुम्हें ये सब खेल लग रहा है। बहुत होशियार समझता है अपने आप को। हाँ बोल बोल क्या क्या बोल। सुन, मारिए मत। ये मेरा बेटा है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं गारंटी लेता है इसकी। गारंटी मत लीजिए, उस लायक ही नहीं है आपका बेटा। बताता हूँ, सबक सिखाना चाहता था। हमने सोचा कि आजी के बेटे के हाथ से 2 थप्पड़ खाएगा, सब समझ में आ जाएगा उसको, लेकिन नहीं। सोहम ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे, वरना तो उसको था ही। फिर उस रात वॉचमैन के साथ मैंने एक प्लान किया। अज्जू काका, आप सिर्फ एक काम करना, आज रात को ना आजी का बेटा आ रहा है, तुम बस किसी तरह से सोहम के बच्चे को ना आजी के बेटे से डराकर पार्किंग लॉट की तरफ भेज देना, बस बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे सोहम, अरे भाग यहाँ से, वो आजी का बेटा आ गया है, बड़े गुस्से में है और तुझे ढूंढ रहा है। हाँ अरे सुन सुन सुन, अरे यहाँ आ, वहाँ कहाँ जा रहा है? तेरा घर तो बंद है, जा इधर बाजू पार्किंग की ओर जा। ठीक है। हाँ साहब, सोहम। तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है? हाँ साहब पता तो है, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है। वो आपके डर से वहाँ पार्किंग की ओर भाग के चला गया है। ठीक है। आजी के बेटे को दूसरी तरफ भेजने के लिए मैंने रवि का इस्तेमाल किया। तूने फेंका था ना मेरे घर? आजी के बेटे ने रवि को चाटा मारा था, तो मुझे लगा कि ये 304 वाले काय ढूंढे अंकल और आजी के बेटे के बीच में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और इस सब के बीच में मेरे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। खेल में एक छोटे से झगड़े के कारण तुमने उसकी जान ली, मार डाला मेरे सोहम को। दिमाग तो तूने बहुत खूब लगाया। हाँ, काश इस उम्र में तूने ये दिमाग अपने आप पे और इस देश को सुधारने पे लगाया होता। चल अब जेल में सड़ना, चल। घर का झगड़ा अगर बाहर चला जाए और मैदान का झगड़ा अगर घर में आ जाए तो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती है। विकास और सोहम का झगड़ा अब क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि सोसाइटी के घरों में आ गया था और विकास के खतरनाक दिमाग में जहर बन के बैठ गया था। और नतीजा यह हुआ कि एक मामूली झगड़े की वजह से विकास ने सोहम की जान ले ली। पर अफसोस की बात यह है कि जो महानगर क्रिकेट के लिए जाना जाता है, वहां क्रिकेट के एक मैदान के लिए एक मासूम नौजवान खिलाड़ी की जान चली गई। विकास को सोहम पाटिल की हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उसके साथ साथ बिल्डिंग के वॉचमैन अज्जू काका उर्फ अजय यादव और विकास के दोस्त रवि को उसका साथ देने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B के तहत 1 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। खेल चाहे कोई भी हो, अगर वो खेल भावना के साथ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ न खेला जाए तो हार जीत के मायने बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इस मामले में भी यही हुआ। सोहम के साथ खेलने में विकास ने ना तो कभी अपनी उम्र का बड़प्पन दिखाया और न ही कभी खेल भावना। इसीलिए सोसाइटी का ग्राउंड विकास के लिए एक साजिश का ग्राउंड बन के रह गया। क्रिमिनल्स को पकड़ना सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है, तभी हमारा महाराष्ट्र एक क्राइम फ्री स्टेट बन सकता है। और यह हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं।
मैं श्रेयस तलपदे अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आदा बस। तो सावधान